हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हूँ। तो मैं आज आपको एक कहानी लेकर आई हूँ, सौतेली माँ की नीचता। तो ये कहानी बच्चों आपको बहुत ही पसंद आएगी। लेकिन कहानी सुनने से पहले, कहानी पढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहें। तो शुरू करते हैं सौतेली माँ की नीचता की कहानी। एक ब्राह्मण था। उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम मेरे बिना खाना मत खाना, नहीं तो तुम बकरी बन जाओगी। इसके जवाब में उसकी पत्नी ने भी उससे यही कहा कि तुम भी मेरे बिना खाना नहीं खाओगी, नहीं तो तुम चीता बन जाओगे। और दोनों एक दूसरे की बात पर राजी हो गए। दोनों साथ साथ खाना खाते। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने भी अपना वायदा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में देखने के लिए या चखने के लिए एक कोर खुद खाकर देख लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहाँ नहीं था, सो उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी और कोई नहीं बल्कि उसकी प्यारी पत्नी थी। उसने सब उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा भी करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ में बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते। वह बहुत दुबले होते जा रहे थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती, पर वह बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने यह भी देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं। इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास में बुलाया और दूसरों को भी यह बात चुपचाप बताने के लिए कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो वे एक डंडी से उसके सींगों को मारें। ऐसा करने से उसके सींगों में से कुछ खाना निकल जाएगा जिसे वे खा सकते थे। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते। इससे उसमें से कुछ खाना निकल आता और वे उसको खा कर अपना पेट भर लेते। इससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उनकी सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे तो बजाय दुबले होने के और ज़्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उनको बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई और सोचने लगी कि यह सब कैसे हो रहा था। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की दूसरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया, जो एक आंख वाली थी, अर्थात कानी थी। वह अपनी उस कानी बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसकी किसी भी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करने को तैयार रहती थी। जिसको वह समझती थी जिसको वह समझती थी या उसको जो चाहिए था वो उसको ला देती। कुछ दिनों बाद वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बातें करने लगी। तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी और उसने यह भी कहा कि अपने बड़े बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि वे कब और कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा ठीक है। वह लड़की उनके साथ सारे दिन रही और उसने वह सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। यह सुनकर कि बकरी उनके सौतेले बच्चों को खाना दे रही है, दूसरी पत्नी बहुत ही गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्दी से जल्दी मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलवाया। उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर बकरी का मांस खाने के लिए बताए। उस हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था। हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने के लिए तैयार हो गया। पर यह सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उसको जाकर सब बताया।
उनकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो मत। जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। रो नहीं, मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो खाना तो तुमको उसके बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियाँ इकट्ठी कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह पर दबा देना जहाँ उनको कोई ढूंढ नहीं सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तुम वहाँ आ जाना, तुमको वहाँ खाना मिल जाएगा। ऐसा उस बकरी ने अपने बच्चों को कहा। उस बकरी ने उनको सलाह बड़े समय से दे दी थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपनी बात ख़त्म की, उसके बच्चे वहाँ से गए और तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसने उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़ों में काट कर पका दिया गया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियाँ ही मिली। बच्चों ने उन हड्डियों का वही किया जो उनकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियाँ एक ऐसी जगह पर दबा दी जहाँ उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की ज़रूरत होती तो वे वहाँ जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते। उनको खाना मिल जाता। सो अब उनको फिर से खाना रोज़ और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे भी नहीं रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती फिर से अच्छी होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के कुछ समय बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक बेटी पानी के नाले में पानी के नाले में अपना चेहरा धो रही थी कि उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ उस नाक की लौंग को भी पी गई। अब यह हुआ कि एक मछुआरे ने वह मछली पकड़ ली और राजा के रसोइये को बेच दी। रसोइये ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर तो एक नाक की लौंग थी। वह उसको ले जाकर राजा के पास गया। राजा को भी उसमें रुचि सी हो गई। राजा ने अपने राज्य में ये मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी की नाक की लौंग खो गई हो वह राजा से आकर ले जाए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि नाक की लौंग तो उसकी बहन की है। उनकी यह लौंग उसका चेहरा धोते समय नाले में गिर पड़ी थी। राजा ने उस लड़की को बुलाया और उसकी सुंदरता को और उसके अच्छे व्यवहार को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और साथ ही उसके परिवार वालों की भी खूब सहायता की। तो बच्चों, इस तरह से जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमारी सभी मदद करते हैं और उस अच्छे कार्य का हमको फल भी अच्छा मिलता है। तो इस तरह की ये कहानी हमारी आज पूरी होती है और इसी तरह की परियों की कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ जो आपको अच्छी लगती हैं वो हम इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।